भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है। आईएमएफ ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में बताया है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग खत्म हो गई है। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम है। इसके अलावा आईएमएफ ने बताया है कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी भी कम हुई है। इसके अलावा आईएमएफ ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में और क्या क्या बताया है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ की एक्सट्रीम पॉवर्टी की रिपोर्ट के बारे में और साथ में जानेंगे कि भारत सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज के चलते भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई है। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। अप्रैल 2022 को आईएमएफ ने भारत के ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया पब्लिश की और इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने बताया कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम हो गई है। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में बताया है कि कोविड से पहले 2019 में भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी 0.8% थी। कोविड आने के बाद 2 साल बाद भी भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी 2022 में 0.8% ही है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि आईएमएफ की ये रिपोर्ट गलत है, भारत में अब भी ठीक ठाक गरीबी है। तो देखो, आपकी बात सही है, भारत में आज भी गरीबी है और गरीबी देखो हर देश में होती है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो, जापान हो या कोई और डेवलप देश हो। उसी तरह भारत में भी गरीबी है, पर भारत में गरीबी तेजी से कम हो रही है। भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम है, पॉवर्टी नहीं। एक्सट्रीम पॉवर्टी और पॉवर्टी में डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो लोग आते हैं जो पर डे $1.9 से कम कमाते हैं और पॉवर्टी में वो लोग आते हैं जो पर डे $3.2 से कम कमाते हैं। कोविड के आने से पहले भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी 2019 में 0.8% थी और पॉवर्टी 14.8% थी। देखो, जिस तरह भारत में गरीबी कम हो रही है, उसी तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। आप सब लोग अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे, पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर 30% तक का कैशबैक जीत सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजॉन, मिंत्रा जैसी ऑनलाइन शॉपिंग के 10 ऐप रखने से अच्छा है कि आप कैश करो का ऐप रखो और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर खूब सारे कैशबैक और रिवॉर्ड जीतो। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत ₹25 मिलेगा। अब जिस वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। आप जैसे यूजुअली शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप ₹150 की शॉपिंग कैश करो से करते हैं तो आपको तुरंत ₹25 मिलेगा और साथ में ₹50 रिवॉर्ड आपको अमेजॉन अकाउंट में मिल जाएगा। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 2 लकी विनर्स को ₹2500 का बोट का ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा और 5 लकी विनर को ₹500 का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ। एक्सट्रीम पॉवर्टी के अलावा आईएमएफ ने बताया है कि पिछले 40 सालों में भारत में कंजप्शन इनइक्वालिटी भी अब तक की सबसे लोएस्ट है। आईएमएफ की इस डिटेल रिपोर्ट ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स पे सवाल उठा दिया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स में बताया गया है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ा है, जबकि आईएमएफ ने इसका उल्टा कहा है। आईएमएफ ने कहा है कि बीते 40 सालों में भारत में अमीर और गरीब के बीच इनइक्वालिटी इस समय सबसे कम है। तो इससे ये बात फिर से साबित हो गई है कि ज्यादातर वर्ल्ड इंडेक्सेस में डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये कुछ भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करके भारत की रैंक निकाल देते हैं और दुनिया में भारत को कमजोर देश दिखाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ही आप लोग देख लो, जिसमें भारत की रैंक 136 है और श्रीलंका की 127 है, जबकि श्रीलंका की इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत श्रीलंका से ज्यादा अनहैप्पी देश है। दुनिया भर में जब कोरोना महामारी का संकट आया तो उसका सबसे अधिक असर डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज पे पड़ा। इन देशों में गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, जिससे आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी। कई देश कोविड के चलते बर्बाद हो गए, कई देश होने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल में कोविड के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली है। इन देशों में गरीबी, भुखमरी बहुत बढ़ी है, पर पिछले 2 सालों में भारत में पॉवर्टी नहीं बढ़ी है और इसका श्रेय आईएमएफ ने भारत सरकार की पॉलिसीज को दिया है।
आईएमएफ ने कहा है कि जिस तरह भारत सरकार ने कोविड के दौरान एक्टिव पॉलिसी अपनाई है, उससे भारत में गरीबी नहीं बढ़ी। आईएमएफ ने भारत सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बहुत तारीफ की है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़ रुपीस का कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था और इस रिलीफ पैकेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला फूड सिक्योरिटी, जिससे देश में कोई भूखा ना रहे। दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसी के पास मुश्किल समय में पैसों की कमी ना हो। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया। 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी गई। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी हेल्थ केयर लोगों को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया, जिससे 22 लाख हेल्थ वर्कर को इसका फायदा मिला। देश के अन्नदाता किसानों को लॉकडाउन के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें 6,000 रुपए की राशि दी गई। इस राशि को 2-2 हजार रुपए करके साल में 3 बार दिया गया। इससे देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी पर डे बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। मजदूरों की पर डे इनकम को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया। इससे इन मजदूरों की इनकम में 2,000 रुपए की वृद्धि हुई। इससे मनरेगा में 5 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ। देश के 3 करोड़ गरीब, विधवा, वृद्ध और दिव्यांग लोगों को लॉकडाउन की अवधि में परेशानी से बचाने के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा 1,000 रुपए की पेंशन दी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ 30 लाख बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया। जन धन योजना के तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए दिए गए। इससे करीब 20 करोड़ महिला बैंक अकाउंट होल्डर को फायदा हुआ। इसके अलावा ईपीएफओ के रूल्स में चेंजेस किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से 75% या 3 महीने के वेतन के बराबर जो भी कम हो पैसे निकाल सकता है। ये नॉन रिफंडेबल है। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। तो देखा जाए, भारत सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी के चलते भारत में ना भुखमरी देखने को मिली, ना ज्यादा गरीबी। और भारत सरकार की इस पॉलिसी की आईएमएफ ने भी बहुत तारीफ की है। आईएमएफ ने कहा है कि इस योजना के चलते भारत ने भुखमरी को टालने में सफलता हासिल की है और साथ में एक्सट्रीम पॉवर्टी को बढ़ने से भी टाला है। वैसे आईएमएफ की डिटेल रिपोर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इस रिपोर्ट में कैलकुलेशन मेथड, प्रीवियस डेटा सब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कैश करो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड CPS25 यूज करो और तुरंत 25 रुपए कमाओ। तो जाओ, कैश करो, ऐश करो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।